जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। माता सती भगवान शिव जी से कहती हैं कि हे प्रभु, मेरे पिता के घर में बड़ा ही उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं सादर सहित उसे देखने जाऊं। इस पर भगवान शिव जी बोले कि तुम्हारी बात तो ठीक है, परंतु मुझे एक बात अच्छी नहीं लग रही है कि तुम्हारे पिताजी ने हमें निमंत्रण नहीं भेजा है, अतः इस प्रकार बिना बुलाए जाना आपका वहां पे उचित नहीं है। दक्ष ने अपनी सभी पुत्रियों को बुलाया है, परंतु दक्ष ने हमसे विरोध होने के कारण हमारे साथ तुम्हें भी बुला दिया है। भगवान शिव जी माता सती जी को बताते हैं कि एक बार ब्रह्मा की सभा में तुम्हारे पिताजी दक्ष हमारे से अप्रसन्न हो गए थे, वह तब से ही हमारा अपमान करते हैं। और हे सती, यदि तुम बिना बुलाए जाओगी तो न स्नेह रहेगा, न शील रहेगा और न ही मान मर्यादा रहेगी। वैसा ऐसा कहते हैं कि मित्र, स्वामी, पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी चले जाना चाहिए, लेकिन यदि ऐसी जगह भी कोई विरोध हो, किसी प्रकार का मनमुटाव हो, तो वहां भी बिना बुलाए जाना ठीक नहीं है। भगवान शिव जी ने माता सती को अनेक प्रकार से समझाया, पर माता सती के मन में भगवान शिव की बात नहीं बैठी। जब सती किसी प्रकार से भी नहीं मानी, तब भगवान महादेव जी ने मुख्य गणों को माता सती के साथ करके उन्हें उनके पिता दक्ष के यहां विदा कर दिया। सती जब पिता दक्ष के घर पहुंची, तब दक्ष के भय से किसी ने भी उनकी आव भगत नहीं की, केवल उनकी माता ही उनके साथ आदर से मिली। माता सती की बहनें भी मुस्कुराती हुई मिली। पिता भवन जब गए भवानी, दक्ष त्रास काहू ने शन मानी। सादर भले ही मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। दक्ष ने कछु पूछे कुशलाता, सती ही बिलो की जरे सब गाता। सती जाई देखूं तब जागा, कतहु नदी के शंभु कर भागा। तब चित चढ़ेऊ जो शंकर कहू, प्रभु अपमानु समझे और देहू। पाछिली दुख ने दे अस व्यापा, जस यह भयऊ महापरितापा। यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सब ते कठिन जाति अवमाना। समझ सो सती भयऊ अति क्रोधा, बहुविध जननी कीने प्रबोधा। माता सती जब पिता दक्ष के यहाँ पहुंचती हैं, तो माता सती की कोई भी आव भगत नहीं करता है, कोई भी उनको सही तरीके से नहीं मिलता है। माता सती के पिता दक्ष भी उनकी कोई कुशल नहीं पूछते हैं। और जब सती यज्ञ को देखती हैं, तब वहां भगवान शिव जी का भाग भी उनको कहीं दिखाई नहीं देता। तब माता सती भगवान शिव जी की बात मन में सोचती है कि भगवान शिव जी ने सही कहा था कि जहां विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए। पति के अपमान को समझकर सती का हृदय जल उठा। भगवान शिव जी द्वारा त्यागे दिए जाने का दुख भी उनके हृदय में उतना नहीं था, जितना महान दुख उन्हें इस समय पति अपमान के कारण हो रहा था। कहते हैं कि जगत में नाना प्रकार के दारुण दुख हैं, फिर भी जाति अपमान दुख सबसे कठिन दुख है।
यह समझकर माता सती को बड़ा क्रोध आया और माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। माता सती की माता ने उनको बहुत प्रकार से समझाया बुझाया, परंतु उनसे शिव जी का अपमान नहीं सहा गया। उनके हृदय में कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तब वे सारी सभा को हठपूर्वक डांट क्रोध भरे शब्दों में कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लह सब काहू, भली भांति पछताबहु पिताहु। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जाते असी मर्यादा, काटिए तासु जी बिजो बसाई, श्रवणे मुंदी ने ते चलई पराई। माता सती कहती है कि हे सभासदों, हे मुनीश्वरों, जिन लोगों ने यहाँ शिव जी की निंदा सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति विष्णु की निंदा सुनी जाए, वहां यदि अपना वश चले तो उस निंदा करने वाले की जीभ काट लेनी चाहिए, उसकी बोलती बंद कर देनी चाहिए, किसी भी प्रकार से हो, अन्यथा कान मूंद कर वहां से भाग जाना चाहिए। त्रिपुरारी दैत्य को मारने वाले भगवान शिव संपूर्ण जगत के आत्मा हैं। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है। यह मेरा शरीर दक्ष से उत्पन्न हुआ है। माता सती कहती हैं कि यह मेरा शरीर दक्ष से उत्पन्न है, इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर का तुरंत ही त्याग कर रही हूं। ऐसा कहकर माता सती ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर दिया। पूरी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस को होते देखकर मुनिवर भृगु जी ने उसकी रक्षा की। जब भगवान शिव जी को यह समाचार मिला तब उन्होंने क्रोध से भरकर वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवताओं को यथोचित दंड दिया। दक्ष की भी वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। इस इतिहास को सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने इसका संक्षेप में वर्णन किया है। सती मरत हरिशन बरुमागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण में गिरि गृह जाई, जननी पार्वती तनु पाई। जब ते उमा शैली गृह जाई, सकल सिद्धि संपत्ति तह छाई, जह तह मुनि ने सुआश्रम कीने, उचित बाशे में भूधर दीने। माता सती ने मरते समय भगवान से यह वर मांगा कि जन्म जन्म में मैं शिव जी के चरणों में अनुराग रही, और इसीलिए उन्होंने हिमाचल के घर में पार्वती के रूप में जन्म लिया। नारद समाचार सब पाए, कौतुक कही गिरि गेह सिधाए, शैली राज बढ़िया दर कीना, पद पकारे बर्याशन दीना। नारी सहित मुनि पद शिरुनावा, चरण सलील सबु भवन से चावा, निज सौभाग्य बहुत गिरि बरना, श्रुता बोली मेली मुनि चरना। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहूं श्रुता के दोष गुण मुनि बर हृदय विचारी। माता पार्वती जी की माता जी
नारद जी से कहती हैं कि हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी पहुंच भी सर्वत्र है, अतः आप विचार करके माया के गुण और दोष बताएं। नारद जी ने हंसकर रहस्य कोमल वाणी से कहा, कह मुनि बहषी गूढ़े मृदुबानी, सुता तुम्हारी सकल गुण खानी, सुंदर सहजे सुशीली सयानी, नामे उमा अंबिका भवानी, सब लक्षण संपन्न कुमारी, हो यह संतत पिय ही प्यारी, सदा चले ही कर अहिवाता, यही तेजसु पे ही पितु माता, हो यही पूज्य सकल जग माही, यही सेवते कछु दुर्लभ नाही, यही कर नामु सुमिरी संसारा, त्रिय चढ़ी है पतिव्रत असिधारा, शैली सुलक्षण सुता तुम्हारी, सुनहु जे अब गुण दो चारी, अगुने अमाने मातु पितुहीना, उदासीने शव संशय चीना, जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश, अस स्वामी एहि के मिलई परिहस्त असिरेख। नारद जी माता पार्वती जी के सभी गुणों का बखान करते हैं, कहते हैं कि यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इसके नाम हैं। कन्या यह सब सुलक्षणों से संपन्न है। यह कन्या सदा ही अपने पति को प्यारी रहेगी और इस कन्या का सुहाग सदा ही चल रहेगा। इससे इसके माता पिता भी यशस्वी होंगे। यह कन्या सारे जगत में पूज्य होगी। इसकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाएगा। संसार में स्त्रियां इसका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर भी चढ़ जाएंगी। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है, लेकिन इसमें जो दो चार अवगुण हैं वह भी सुन लो। इसका अवगुण यह है कि इस कन्या को जो पति मिलेगा वह गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन और लापरवाह होगा। वह योगी होगा, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला होगा। इसके हाथ में इस प्रकार की रेखा विद्यमान है। सुनी मुनि गिरा सत्य जिय जानी, दुख तंपत ही उमा हर्षानी, नारद हु यह भेद न जाना, दसाए के समुझब बिलगाना, सकल सखी गिरिजा गिरि मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, होई नमृषा देवी ऋषि भाषा, उमा शो बचन हृदय धरि राखा, उपजे शिव पद कमल शने हो, मिलन कठिन मन भाषण दे हो, जानी को अवसर प्रीति दुराई, सखी उछंगे बैठे पुनि जाई, झूठी न होई देवे ऋषि वाणी, सोचहि दंपति सखी सयानी, और धरि धीर कहि गिरिराऊ, कहु नाथ का करई उपाऊ, कह मुनि से हिमवंत सुनु जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। नारद जी बोले कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो लिख दिया है उसको देवता, दाना, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। तदपि एक मैं कहूं पाई, होई करे जो देव सहाई, जस बर में बरनेऊ तुम पाई,
मिलही उमही तस संशय नाही। जे जे बर के दोष बखाने ते सब शिव पही है अनुमाने। जो विबाहु शंकर शने होई दो सौ गुण सम कहे सब कोई। जो अहि सेज सैन हरे करही बुध कचुतीन कर दोष न धरही। भानु कृषानु सर्वे रस राखी तिन कह मंद कहते को नाही। नारद जी कहते हैं कि विधाता ने जो भी ललाट पर लिख दिया है इसको देवता दानव मनुष्य नाग मुनि कोई भी नहीं मिटा सकते। फिर भी मैं एक उपाय बताता हूं, यदि देव आपकी सहायता करेंगे तो वह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हें बताया है, परंतु मैंने वर के जो दोष बतलाए हैं वह सारे दोष मेरे अनुमान में शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ उमा का विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही मान लेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं फिर भी विद्वान लोग दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं फिर भी उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी प्रकार का जल बहता है फिर भी कोई उनको अपवित्र नहीं कहता। सूर्य अग्नि और गंगा जी की भांति ही समर्थ को कोई भी दोष नहीं लगाता। यदि मूर्ख मनुष्य ज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान सरलता स्वतंत्र हो सकता है। गंगा जल से बनाई हुई मदिरा का भी संत लोग कभी पान नहीं करते, पर वही मदिरा गंगा जी में मिल जाने पर पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में भी यही भेद है। भगवान शिव जी समर्थ हैं, सहज हैं, वे भगवान हैं, इसलिए यह विवाह सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। परंतु भगवान की आराधना अत्यंत कठिन है। भगवान तप करने से शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। नारद जी कहते हैं कि यदि तुम्हारी कन्या तप करे तो महादेव जी अनहोनी को होनी और होनी को अनहोनी कर सकते हैं। यद्यपि संसार में अनेक वर हैं पर इसके लिए शिव जी को छोड़कर दूसरा वर नहीं है। वरदायक प्रणतारित भंजन कृपा सिंधु सेवक मन रंजन। एक चित फल बिनु शिव अवराधे लाइए ने कोटि जोग जप साधे। अस कही नारद सुमिरि हरि गिर जही दीन आशीष। हो यही यह कल्याण अब संशय तजहु गिरीश। ऐसा कहकर भगवान का स्मरण करके नारद जी ने पार्वती जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे पर्वतराज तुम संदेह को त्याग दो, सब प्रकार से कल्याण होगा। कही अश ब्रह्म भुवन मुनि गयऊं आगिले चरित सुनहूं जस भयऊं। पति ही एकांत पाई कह मैना नात ने मैं समझे मुनि बहना। जो घर बरु कुल होई अनुपा करिय विबाहु सुता अनुरूपा। नेत कन्या बरु रह कुआरी कंते उमा मम प्राण प्यारी। जो ने मिलही बरु गिर जही जोगु गिरी जड़ सहजे के ये सब लोगु। सोई बिचारी पति करे विवाहु जेहि ने बहोरी होई उर्दाहु। अस कही परी चरण धरि शीसा बोले सहित सनेह गिरीसा। बरु पावक प्रगटे शशि माही नारद बचन अन्यथा नाही। प्रिया सोच परिहरहु सबु सुमिरहु श्री भगवान।
पार्वती ही निर्मय हूँ जोई सोई करही कल्याण। हे प्रिय, सभी संसार छोड़कर श्री भगवान जी का स्मरण कर को जिन्होंने पार्वती को इस संसार में भेजा है वही पार्वती का कल्याण करेंगे। अब जो तुम ही सुता परने हो तो अस जाई सिखावन देहु। करे सो तपु जेहि मिले ही महेशु आने उपाय ने मिटा ही कलेसु। पर्वतराज कहते हैं मैना जी से कि यदि तुम्हें कन्या पर प्रेम है तो जाकर पार्वती को यह शिक्षा दो कि वह ऐसा तप करे जिससे शिव जी मिल जाए, दूसरे उपाय से यह कलेश नहीं मिटेगा। नारद जी के वचन रहस्य से युक्त और सकारण हैं और शिव जी समस्त सुंदर गुणों के भंडार हैं। ऐसा विचार कर तुम मिथ्या संदेह को छोड़ दो। शिव जी सभी प्रकार से निष्कलंक हैं। सुनी पति बचन हरस मन माही गई तुरंत उठ गिर जा पाही। ओ मही बिलो किने ने भरे बारी साहित्य सने है गोद बैठारी। बारही बार लेते और लाई गद गद कंटे ने कछु कही जाई। जगत मातु सर्वज्ञ भवानी मातु सुखद बोली मृदुबानी। सुनही मातु में दी की अस सपने सुनावहु तो ही। सुंदर गौर सुपिप्र बर अश उपदेश मोही। माता पार्वती जी ने कहा कि मैंने स्वप्न देखा है कि एक सुंदर गौरवर्ण श्रेष्ठ ब्राह्मण ने ऐसा उपदेश दिया है कि हे पार्वती, नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर तू तप कर। तेरे माता पिता को भी यह बात अच्छी लगी है। तप सुख देने वाला और दुख दोष का नाश करने वाला है। तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। तप बल शंभु करहि संहारा तप बल शेषु धरई महिधारा। तप आधार सब सृष्टि भवानी करही जाई तपु अस जिय जानी। सुनते बचन विस्मित महतारी सपने सुनायं गिरि हंकारी। तप बल रचई प्रपंच विधाता तप बल विष्णु सकल जग त्राता। माता पार्वती जी कहती हैं कि तप के बल से ही ब्रह्मा जी संसार को रचते हैं। तप के बल से ही विष्णु जी सारे जगत का पालन करते हैं। तप के बल से ही शंकर जी जगत का श्रृंगार करते हैं। तप के बल से ही शेष जी पृथ्वी का भार धारण करते हैं। हे भवानी, सारी सृष्टि तप के ही आधार पर टिकी है। मन में ऐसा जानकर तू तप कर। यह बात सुनकर माता को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने हिमवान को बुलाकर वह स्वप्न बताया। उसके बाद माता पिता को समझाकर बड़े ही हर्ष के साथ पार्वती जी तप करने के लिए चल दी। सब कुटुंबी पिता और माता व्याकुल हो गए, कोई कुछ भी नहीं कह सका। वेद शिरा मुनि आई तब सब ही कहा समझाई। पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोध ही पाई। तब वेद शिरा मुनि ने आकर सबको समझाया और माता पार्वती जी की महिमा बताई। माता पार्वती जी की महिमा को सुनकर सबको ढांढस बंध गया और शिव जी के चरणों में ध्यान लगाकर माता पार्वती जी वन में जाकर तप करने लगी। माता पार्वती जी का सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, फिर भी पति के चरणों का स्मरण करके उन्होंने सब भोगों को त्याग दिया। नित्य नव चरण उपजे अनुरागा बिशरी देह तपहि मनु लागा। संबत शेष मूल फल खाई
सागु खाई 7 बरस गवाए, कछु दिन भोजन बारी बताशा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाती मही परई सुखाई, तिनी सहस संबत सोई खाई। पुनि परिहरे सुखाने परना, ओ महीना मुतव भयऊ अपरना। देखी ओ मही तब कीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भे गगन गभीरा। भयऊ मनोरथ सुफल तब, सुनु गिरिराज कुमारी। परिहर दुसे कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। माता पार्वती जी की कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे पर्वत पुत्री, तेरा मनोरथ सफल हुआ। अब तू इस कठिन तप को त्याग दे, अब तुझे शिव जी तुरंत ही मिल जाएंगे। अस तपु काहु ने कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरहु ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। आवे पिता बुलावन जबहि, हट परिहरि घर जायहु तबहि। मिलहि तुम्हि जब साप तेरे शीशा, जाने हूँ तब प्रमाण बागीशा। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुलक गात गिरिजा हर्षानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनहु शंभु कर चरित सुहावा। जब ते सती जाई तनु त्यागा, तब ते शिव मन भयउ विरागा। जपहि सदा रघुनायक नामा, जय तह सुनहि राम गुण ग्रामा। जब से माता सती ने शरीर का त्याग किया, तब से भगवान से पूरी तरह से वैराग्य हो गए थे। वे ऐसे वैरागी हो गए थे कि वे सदा श्री राम जी का नाम जपते रहते थे और जहां तहां जाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहते रहते थे। चिदानंद सुख के धाम, मोह मद और काम से रहित शिव जी, संपूर्ण लोगों को आनंद देने वाले श्री राम जी को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश करते और कहीं श्री रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करते। यद्यपि शिव जी निष्काम हैं, तो भी वे अपने भक्त यानी पार्वती के वियोग में, सरस्वती के वियोग से दुखी हो रहे थे। इसी प्रकार पर्याप्त समय बीत गया और श्री राम जी के चरणों में उनकी प्रीति नित्यंत बढ़ती ही जा रही है। शिव जी के नियम प्रेम और उनके हृदय में भक्ति की अटल आस्था को श्री रामचंद्र जी ने देखा। प्रगटे राम कृत्य कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर ही सराहा, तुम बिनु अश व्रत को निर्वाहा। बहुविध राम शिव ही समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि बरनी। श्री रामचंद्र जी भगवान शिव जी के सामने प्रकट होते हैं और उन्होंने भगवान शिव जी को अनेक प्रकार से सराहना की और कहा कि आपके सिवा ऐसा कठिन व्रत कौन निभा सकता है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने भगवान शिव जी को अनेक प्रकार से समझाया और माता पार्वती जी के जन्म का विवरण सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने विस्तार पूर्वक पार्वती जी की अत्यंत पवित्र करनी का भी वर्णन किया। फिर उन्होंने शिव जी से कहा कि हे शिव जी,
यदि आपका मुझ पर स्नेह है तो आप मेरी विनती सुनिए, आप पार्वती के साथ विवाह कर मेरी मांग पूरी कीजिए। कह शिव जदपि उचिते अस नाही, भगवान शिव जी कहते हैं, कह शिव जदपि उचिते अस नाही, नाथ बचन पुनि मेट न जाही। शिर धरि आयुष करई तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारे करई शुभ जानी। तुम शब भांति परम हितकारी, आज्ञा शिर पर नाथ तुम्हारी। प्रभु तो शिव सुनि शंकर बचना, भगति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हर तुम्हारे पने पर हूँ, अब और राखे जो हमें कहूँ। अंतर्धान भये असवासी, शंकर सोई मूरत और राखी। तब ही सब तेरे से वे पही आए, बोले प्रभु अति बचन सुहाए। पार्वती पही जाई तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरही प्रेरी पटिए भवन दूर करें संदेह। भगवान शिव जी सप्तऋषियों से कहते हैं कि आप पार्वती जी के पास जाकर प्रेम की परीक्षा लीजिए और हिमाचल को कहकर पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषियों ने वहां जाकर पार्वती जी को देखा तो लगा मानो मूर्तिमान तपस्या ही हो। सप्तऋषि बोले कि हे माता पार्वती, तुमने इतना कठोर तप किस लिए कर रही हो? तुम किसकी आराधना करती हो? क्या चाहती हो? हमसे अपने मन की बात क्यों नहीं कहती? माता पार्वती जी ने कहा कि अपनी बात बताते हुए मेरे को मन में संकोच होता है। आप मेरी बात सुनकर मेरी मूर्खता पर हंसेंगे। माता पार्वती कहती है कि मेरा मन हठी हो गया है, वह किसी के भी उपदेश को नहीं सुनता। मेरा मन जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कह दिया उसी को सत्य मानकर मैं बिना पंख के ही उड़ना चाहती हूं। हे मुनियों, मेरा अज्ञान तो देखिए, मैं शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूं। माता पार्वती की बात सुनते ही सप्तऋषि हंस पड़े और बोले कि आप ऐसा क्यों न कहेंगे, आपका शरीर तो पर्वत से उत्पन्न हुआ है। भला नारद का उपदेश सुनकर क्या आज तक किसी का घर बसा है? उन्होंने दक्ष के पुत्रों को भी उपदेश दिया था, जिससे दक्ष के पुत्रों ने आज तक घर लौटकर मुंह नहीं देखा है। ये सब के सब सन्यासी हो गए। चित्रकेतु के घर को भी नारद ने ही चौपट कर दिया था और यही हाल हिरण्यकश्यप का भी हुआ था। उन्होंने प्रहलाद को उपदेश देकर उसको भी ऐसे ही बना दिया था। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तजी भवन शिवकारी। नारद सीख जे सुनहि नर नारी, अवश्य हो ही तजी भवन बिकारी। मन कपटी तन सजन चीना, आपू सरिस सब ही चहकीना। तेहि के बचन मानी विश्वासा, तुम चाहे पति सहज उदासा। निर्गुण नीलज कुबेश कपाली, अकुल आगे है दिगंबर ब्याली। कहूँ कवन सुख अश बरु पाए, भले भूले उठग के बोराए। पंच कहे शिव सती विवाही, पुनि अवडेरी मराए निताही। सप्तऋषि कहते हैं कि तुम नारद जी के वचनों पर विश्वास करती हो। नारद जी की बात का क्या भरोसा है? नारद जी तो सबके घरों को उजाड़ना चाहते हैं।
जो भी स्त्री पुरुष नारद जी की सीख मानते हैं वे सब घर बार छोड़कर भिखारी हो जाते हैं। उनके शरीर पर तो, नारद जी के शरीर पर तो सज्जनों जैसे चिन्ह हैं, लेकिन नारद जी के मन में तो कपट भरा हुआ है। वे तो सबको अपने जैसा ही बनाना चाहते हैं। उनके वचनों पर विश्वास मानकर तुम ऐसा पति चाहती हो जो स्वभाव से उदासीन, गुणहीन, निर्लज्ज, बुरे वेश वाला, नर कपालों की माला पहनने वाला, कुलहीन, बिना घर बार का, नंगा और शरीर पर सांपों को लपेटे रखने वाला है। आप जानती हो कि तुम्हें यदि ऐसा वर मिला तो क्या तुम सुख पाओगी? तुम उस ठग नारद के बहकावे में आकर भूल गई हो। पहले पंचों के कहने पर शिव जी ने सती से विवाह किया था, परंतु उसे त्याग दिया और सती को मरवा दिया। अब शिव को कोई चिंता नहीं है, भीख मांगकर खा लेते हैं, सुख से सोते हैं। ऐसे अकेले रहने वालों की घर भी भला कभी स्त्री रह पाती हैं? सप्तऋषि कहते हैं कि अब भी हमारा कहा मानो, हमने तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर, पवित्र, शुभदायक, सुशील वर ढूंढा है, जिसका यह सारा संसार जानता है, सारे वेद भी उसकी लीला गाते हैं। वह दोषों से रहित, सारे सद्गुणों की राशि है, वह लक्ष्मी का स्वामी है और वैकुंठपुरी में बहता है। हम तुम्हारे को उनसे मिलवा देंगे। और इस प्रकार सप्तऋषि की बातें सुनते ही माता पार्वती जी हंसकर बोली, सत्य कहूं गिरि भवे तनु एहा, हटने छूटे छूटे बरुदेहा, कने कहूं पुनि पशानते होही, जा रे हूं सेजुने परिहरे सोई, नारद बचन में परिहरऊं, बसऊं भवन उजरऊ नहीं डरऊं, गुरु के बचन प्रीति तिने जेही, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेही, महादेव अवगुण भवन विष्णु सकल गुण धाम, जेहि कर मनोरम जाहि शन तेहि शन काम। माता पार्वती जी कहती हैं कि मैं नारद जी के वचनों को नहीं छोड़ूंगी, चाहे घर बसे या उजड़ जाए, मुझे इस बात का कोई डर नहीं है। जिसे गुरु के वचनों पर विश्वास नहीं होता उसे स्वप्न में भी कभी सुख और सिद्धि नहीं मिल सकती। माना कि महादेव जी अवगुणों की खान हैं और विष्णु समस्त सद्गुणों के धाम हैं, पर जिसका मन जिसमें रम गया उसको तो उसी से काम है। इसलिए हे मुनीश्वरों, यदि आप पहले मिलते तो मैं आपका आदेश सिर माथे सुनती, परंतु अब तो मैंने भगवान शिव जी को ही अपना पति बना लिया है। मैं भगवान शिव जी को हार चुकी हूं, फिर गुण दोषों पर अब कौन विचार करे। फिर भी यदि आपके हृदय में बहुत अधिक हठ है और विवाह की बातचीत किए बिना आप रह ही नहीं सकते हैं, तो संसार में बहुत वर हैं, बहुत कन्याएं हैं। खिलवाड़ करने वाले को तो कोई आलस होता नहीं है। जाइए कहीं और अपना टाइम पास कीजिए। मेरा तो करोड़ जन्मों तक यही हट रहेगा कि या तो मैं शिव जी को वरूंगी, नहीं तो कुमारी ही रहूंगी, बिना विवाह के ही रहूंगी। स्वयं शिव जी भी यदि मुझसे 100 बार कहें तो भी मैं नारद जी के उपदेश को नहीं छोड़ूंगी। माता पार्वती जी ने फिर कहा कि हे सप्तऋषियों, मैं आपके पांव पड़ती हूं, आप अपने अपने घर जाइए। बहुत देर हो गई है। शिव जी के प्रति पार्वती जी का ऐसा प्रेम देखकर सप्तऋषि बोले कि हे जगत जननी, हे भवानी आपकी जय हो, हे भवानी आपकी जय हो। आप माया हैं और शिव जी भगवान हैं, आप दोनों समस्त जगत के माता पिता हैं। यह कहकर सप्तऋषि पार्वती जी के चरणों में सिर नवाकर चल दिए। उनके शरीर बार बार पुलकित हो रहे हैं और सप्तऋषियों ने जाकर हिमवान को पार्वती जी के पास भेजा। वे विनती करके पार्वती जी को घर ले आए। फिर सप्तऋषियों ने शिव जी के पास जाकर पार्वती जी की सारी कथा कह सुनाई। माता पार्वती जी का प्रेम सुनते ही शिव जी आनंद मगन हो गए। सप्तऋषि प्रसन्न होकर अपने अपने घर को चले गए। भगवान शिव जी मन को एकाग्र करके श्री रघुनाथ जी का ध्यान करने लगे।
तारक असुर भयउ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला। तेहि सब लोक लोक पति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। अजर अमर सो जीत न जाए, हारे सुर करि विविध लड़ाई। तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव दुखारे। सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होई। शंभु शुक्र शंभुत सुत, एहि जीत नर शरण सोई। तारकासुर जो राक्षस था वह अजर अमर था, उसको कोई भी नहीं जीत सकता था। देवता उसके साथ अनेक लड़ाइयां लड़कर हार गए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर पुकार की। ब्रह्मा जी ने जब सब देवताओं को दुखी देखा, तब ब्रह्मा जी ने सब देवताओं को समझाकर कहा कि इस तारकासुर दैत्य की मृत्यु शिव जी के वीर्य द्वारा उत्पन्न पुत्र से होगी। युद्ध में वही इसको जीत सकेगा। आओ मैं जैसा तुमसे कहता हूं तुम वैसा करो। ईश्वर आपकी सहायता करेंगे और तुम्हारा काम बन जाएगा। ब्रह्मा जी देवताओं को कहते हैं कि सती ने दक्ष के यज्ञ में देह का त्याग किया था। आओ, सती ने हिमाचल के घर में जन्म लिया है और उन्होंने शिव जी को पति रूप में पाने के लिए तब भी किया है। लेकिन यह समस्या यह है कि शिव जी ने सबको छोड़ छाड़ के समाधि लगा ली है। यह बात तो बड़े असमंजस की है, फिर भी तुम सुनो। तुम लोग ऐसा करो कि तुम कामदेव को शिव जी के पास भेजो। कामदेव उनकी समाधि को भंग करे और जब भगवान शिव जी की समाधि भंग हो जाएगी, तब हम सब लोग शिव जी के पास चलकर उनके चरणों पर सिर रख देंगे और उनको विवाह के लिए मना लेंगे। इस प्रकार देवताओं का हित होगा। इस पर सबने कहा कि यह सम्मति तो बहुत अच्छी है। फिर देवताओं ने बड़े प्रेम से स्तुति की और तब 5 बाण धारण करने वाले कामदेव प्रकट हुआ। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से कहा कि यद्यपि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है। और कामदेव कहता है, तद्यपि करब में काज तुम्हारा, श्रुति कहे परम धर्म उपकारा। पर हित लागी तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। अस कही चले सबे शिरुनाई, सुमन धनुष कर सहित साई। चलते मारे अस हृदय बेचारा, शिव विरोध ध्रुव मरनु हमारा। तब आपन प्रभाव विस्तारा, निज बस कीने सकल संसारा। को पेहु जबहि पाचिरत के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति सेतु। ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना। सदाचार जप जोग विरागा, सब विवेक कटकु सब भागा। भाग्य विवेक सहाय सहित सो सुबट संजुग मही मुरे। सद ग्रंथ पर्वत कंदरनि मुह जाइत ही अवसर दुरे। होनिहार का कर तारे को रखवार जग खरबुर परा। दुई मात के ही रतिनाथ जय कहूँ कोपी कर धनुषरु धरा। जे सजीव जग अचर चर नारी परसु और नाम। जे निज निज मर्जाद तज भय सकल बस काम। कामदेव ने जब अपना प्रभाव दिखाया तब संसार में स्त्री पुरुष और चराचर जितने भी प्राणी थे वे सब के सब अपनी मर्यादा को छोड़कर काम के वशीभूत हुए। सब लोग काम में अंधे हो गए। सब लोग दैत्य
मनुष्य, किन्नर, सर्प, प्रेत, पिशाच, भूत, बेताल, ये तो सदा ही काम के दास हैं, इसलिए मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध, विरक्त, महामुनि और महान ज्ञानी भी काम के वश होकर कामनी स्त्री में आसक्त हो गए। योगी और तपस्वी भी जब काम आसक्त हो गए, तब मनुष्य की तो क्या बात है। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे, अब वे सारे जगत को स्त्री में देखने लगे और स्त्रियां सारे जगत को पुरुष में देखने लगे। पुरुष सारे जगत को स्त्री में देखने लगे। इस प्रकार का 2 घड़ी तक का सारे ब्रह्मांड के भीतर कामदेव द्वारा रचित यह तमाशा चलता रहा। किसी के भी हृदय में धैर्य धारण नहीं किया। कामदेव ने सबके मन को हर लिया। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की, केवल वे ही उस समय बचे रहे। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा होता रहा। तब कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसे का तैसा हो गया। सभी जीव सुखी हो गए। जैसे नशा पिए हुए लोग नशा उतर जाने पर सुखी हो जाते हैं। जिनको पराजित करना अत्यंत कठिन है और जिनका पार पाना कठिन है, ऐसे संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री ज्ञान और वैराग्य 6 ईश्वरीय गुणों से युक्त महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। कामदेव भयभीत हो गया, परंतु कामदेव को वापस लौटने में लज्जा आ रही थी। कामदेव को करते हुए कुछ भी नहीं बन रहा था और अंत में कामदेव ने मन में निश्चय किया कि अब जो भी होगा देखा जाएगा, और उसने तुरंत ही ऋतुराज वसंत को प्रकट किया, जिससे फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गई। देखी रशाल बेटा पे बारे शाखा, ते पर चढ़े मदन मन दाखा। सुमने चापे निज शरे संधाने, अतिरिश्ता की सेवने लगी ताने। छाड़े विषम विष के ओर लागे, छूटी समाधि शंभु तव जागे। भयउ ईश मन क्षोभ विशेषु, नैने उगारी शकल दिश देखी। सौरभ पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंपे त्रैलोका। तब शिवती शरणे उघारा, चितवत काम भयउ जरि छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। समझी काम सुख सोचहि भोगी, भये अकंटक साधक जोगी। अब ते रति तव नाथ कर होई नाउ अमंगो। बेनु बपु व्यापहि सबहि पुनि सुन निज मिलन प्रसंगो। कामदेव ने आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से ताककर उन्हें कान तक खींचकर शिव जी को हृदय में छोड़ दिया। जब कामदेव के छोड़े हुए बाण शिव जी के हृदय में लगे, तब भगवान शिव जी की समाधि टूट गई और उनके मन में अत्यंत क्षोभ हुआ। भगवान शिव जी ने आंख खोलकर देखा तो उन्होंने देखा कि आम के पत्तों में कामदेव छिपा हुआ है। भगवान शिव जी को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध से तीनों लोग कांप उठे। तब भगवान शिव जी ने अपना तीसरा नेत्र खोला, जिसकी दृष्टि पड़ते ही कामदेव भस्म हो गया। जगत में हाहाकार मच गया, देवता डर गए और दैत्य सुखी हुए। भोगी लोग काम सुख को याद करके चिंता करने लगे, जबकि योगी निष्कंटक हो गए। योगी तो निष्कंटक हो गए, परंतु कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह हालत सुनने से ही मूर्छित हो गई।
कामदेव की पत्नी रति रोती चिल्लाती और नाना प्रकार से विलाप करती हुई शिव जी के पास गई और अनेक प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर रति भगवान शिव जी के सामने खड़ी हो गई। शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी उस रति को देखकर उसको सांत्वना देते हुए बोले कि हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा, वह बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हो यही हरण महामहिभारा। कृष्ण तने हो यही पति तोरा, बचनु अन्यथा हो न मोरा। रति गवनी सुनि शंकर बानी, कथा अपर अब कहूं बकानी। देवनि समाचार सब पाए, ब्रह्मादिक बैकुंठ सिधाए। सब सुर विष्णु बिरंची समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। पृथक पृथक तिन कीनी प्रशंसा, भये प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु वृष केतु, कहूं अमर आए कही हेतु। कह विधि तुम्हें प्रभु अंतर जामी, तदपि भगति बस बिन रहूं स्वामी। सकल शरण के हृदय से शंकर परम उछाहु, निज ने नहीं देखा चही नाथ तुम्हारे विबाहु। सभी देवता ब्रह्मा जी के साथ मिलकर भगवान शिव जी के पास पहुंचते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सब देवताओं के मन में इस प्रकार की लालसा है कि वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखें। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे ऐसा उत्सव हम अपनी आंखों से देख सकें। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यही सहज स्वभाव है, वे पहले दंड देकर फिर कृपा करते हैं। पार्वती ने कठोर अपार तप किया है, अब आप उन्हें अंगीकार करें। इस प्रकार ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके भगवान शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक ऐसा ही हो कहा। तब भगवान शिव जी की स्वीकृति मिलने के बाद सभी देवता प्रसन्न हो गए। देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय जयकार करने लगे। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। सप्तऋषि पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे विनोद युक्त एवं आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। कहा हमारे ने सुने हूं तब नारद के उपदेश, अब भाजूट तुम्हारे पन जा रे कामू महेश। सप्तऋषि माता पार्वती जी के पास जाकर कहते हैं कि नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी थी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने तो काम को ही भस्म कर डाला है। यह सुनकर माता पार्वती जी मुस्कुराकर बोली कि हे मुनीश्वरों, सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर बेज्ञानी। तुमरे जाने काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जाने सदा शिव जोगी, अज अनवद अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर में बचबानी। जो हमारे पन सुनहु मुनीषा, कर ही है सत्य कृपा निदेशा। तुम जो कहा हर जा रे उमारा, सोई अति बड़ अभिवेक तुम्हारा। ताते अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाय नहीं काऊ। गए समीप सो अवश्य न साही, असी मनमत महेश की नाई। ये हर से मुनि बचन सुनी देख प्रीति विश्वासी।
चली भवानी नाई शिर गए हिमाचल पास। सप्तऋषि जब माता पार्वती से कहते हैं कि भगवान शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, तब माता पार्वती कहती हैं कि आपको यह लगता है कि कामदेव पहले कामी थे, मतलब पहले भगवान शिव जी कामी थे, उन्होंने अब काम को जलाया है, परंतु मेरी समझ में तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, काम रहित और भोगहीन है। यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो वे कृपा निदान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, हे सप्तऋषियों, यह आपका ज्ञान है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी आ ही नहीं सकता और आ जाने पर अवश्य ही नष्ट हो जाता है। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझनी चाहिए। महादेव जी के समीप काम कभी आ ही नहीं सकता, और यदि उनके समीप जाने की चेष्टा करेगा तो वह तुरंत ही भस्म हो जाएगा। पार्वती के वचन सुनकर और उनके प्रेम तथा विश्वास को देखकर मुनि बड़े ही प्रसन्न हुए और सप्तऋषि पार्वती जी को सिर नवाकर चल दिए, और उसके बाद वे हिमाचल के पास पहुंचे। तब उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सारा हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुई। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही, जिसे सुनकर हिमवान को बहुत सुख हुआ। हृदय विचारे शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बुलाई। सुदिनु सुनकतु सुगरि सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्रे सप्त ऋषि सोई देनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। जाई विविध तिन दीन सो पाती, बाचत प्रीति ने हृदय समाती। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदायी। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दशहु दिशि साजे। लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान, हो ही सगुन मंगल सुबद करहि अपक चरा जान। सभी देवता भगवान शिव जी के विवाह में जाने के लिए अपने अपने विमान वाहन सजाने लगे। सभी कल्याणप्रद शकुन होने लगे और अप्सराएं गीत गाने लगी। शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट एहि मोर सवारा। कुंडल कंकन पहिरे व्याला, तन विभूति पट केरी चाला। शशि ललाट सुंदर श्री गंगा, मैंने तीन उपवित भुजंगा। गरल कंटे और नरेश्वर माला, आशिव वेश शिवधाम कृपाला। कर त्रिशूल अरु डमरु बिराजा, चले बसे चढ़ी बाजहि बाजा। देखी शिवई सुरत्रिय मुस्काई, बर लायक दुल्हन जगनाही। विष्णु बिरंची आदि सुर त्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्हे अनुरूपा। विष्णु कहा अस ब्यासी तब भोली सकल दिशराज। बिलग बिलग हुई चलहु सब निज निज सहित समाज। भगवान शिव जी की बारात चल दी। भगवान शिव जी की बारात में विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने अपने वाहनों पर चढ़कर बारात में चलने लगे। देवताओं का समाज सब प्रकार से सुंदर था, पर दूल्हे के योग्य बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंसकर कहा कि सब लोग अपने अपने दल के समेत अलग अलग होकर चलें। हम लोगों की यह बारात वर की योग्य नहीं है। क्या पराय नगर में जाकर हंसी कराओगे?
विष्णु भगवान की यह बात सुनकर देवता मुस्कुराए और अपने अपने दल के सहित अलग अलग हो लिए। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं कि विष्णु जी दिल लगी नहीं छोड़ते। विष्णु जी के इन प्रिय वचनों को सुनकर भगवान शिव जी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव जी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरणों में सिर नवाया और भांति भांति की सवारी और भांति भांति के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिव जी बहुत ही प्रसन्न हुए। को मुख ही ने विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहुपद बाहू, विपुल नैन को नैन बिहीना, रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना। खर श्वान सुवर काल मुख गण भेष अग्नित को बनी, बहुजिनस प्रेत पिशाच जोगी जमात बरनत नहीं बनी। भगवान शिव जी की बारात में भगवान शिव जी ने जो अपने गणों को बुलाया, वह गण ऐसे थे जिनका किसी का मुख नहीं था, किसी के अनेक मुख थे, किसी के हाथ पैर ही नहीं थे तो किसी के कई हाथ पैर थे, किसी की आंखें नहीं थी तो किसी की कई आंखें थी, कोई मोटा था कोई पतला था, कोई दुबला था कोई मोटा था, कोई पवित्र था कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए था। सब भयंकर गहने पहने हुए, हाथ में कपाल लिए हैं, सबके सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते शुअर और सियार कैसे उनके मुख हैं। गणों के अनगिनत वेशों को कौन गिने, अनेक प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों का वर्णन करते नहीं बनता। भूत प्रेत नाचते हुए गाते हुए जा रहे हैं, वे सब बड़े मस्त हैं। वे देखने में तो अत्यंत बेढंगे जान पड़ रहे हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं। अब बारात भी वैसी हो गई है जैसा दूल्हा है। रास्ते में जाते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे हो रहे हैं। उधर हिमाचल ने भी ऐसा ही विचित्र मंडप बनाया है कि उस मंडप का वर्णन नहीं हो सकता। जगत में जितने भी छोटे बड़े पर्वत थे, जितने भी वन थे, जितने भी समुद्र थे, जितने भी नदियां और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा था। वे सब के सब अपनी इच्छानुसार सुंदर शरीर धारण करके सुंदर स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर आ गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गा रहे हैं। हिमाचल ने पहले से ही अनेक घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पर सब लोग पहुंच गए। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुर्य भी तुच्छ लगता था। नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन बाग कुएं तालाब नदियां सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। घर घर में अनेक मंगल सूचक ध्वजा पताकाएं सुशोभित हो रही हैं। वहां के सुंदर स्त्री पुरुषों को देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते हैं। ऐसा क्यों ना हो, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया हो, उसका वर्णन कौन कर सकता है। वहां सुख संपत्ति और रिद्धि सिद्धि नित्य ही बढ़ते रहते हैं। बारात को नगर के निकट आई जानकर नगर में चहल पहल मच गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके अनेक प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने के लिए चली। ही हर शेषुन शेन निहारी, हरहि देख अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखने लागे, बेडरी चले बाहर सब भागे। धरि धीरज तेह रहे सयाने, बालक सब ले जीव पराने। गए भवन पूछिए पितु माता, कहीं बचन भय कंपित गाता। कहिए काय कही जाहे न बाता, जम कर धारे की दो बरियाता। बरु बुरा है बस है असवारा,
ब्याल कपाल विभूषण छारा, तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा, संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन बेकट मुख रजनी चरा, जो जियत रहे बरात देखत पुण्य बढ़ते कर सही, देखई शोमा विभाऊ घर घर बात असिलरिकन कही, समुझ महेश समाज सब जननी जनक मुस्काई, बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाही। जब सभी बच्चे भगवान शिव जी की बारात को देखकर भाग आते हैं, अपनी माता पिताओं से उस भयंकर बारात का वर्णन करते हैं, तब शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने नाना प्रकार से बच्चों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं है, और अगवानी करने वाले लोग बारात को लेवा लाए। सब बारातियों को सुंदर जन्माशु में ठहराया गया। माता पार्वती जी की माता मैना ने भी आरती सजाई और उनके साथ सभी स्त्रियां मंगल गीत गाने लगी। कंचन थारे शोहे बरे पानी, परचन चली हरहि हर शानी, बेकटे बेश रुद्रहि जब देखा, अबले ने और भयु भयउ विशेषा, भागी भवन पैठे अति त्रासा, गए महेशु जहां जनवासा, मैना हृदय भयउ दुख भारी, लीनी बोली गिरीश कुमारी, अधिक शनि गोद बैठारी, श्याम सरोज ने भरे भारी, जे विदे तुम्हें ही रूप अस दीना, ते ही जड़ बरुआ और कश कीना, कस कीन बरु बोरा है विद जी तुम्हें सुंदरता दई, जो फलु चाहिए सुर तरी सो बरसर बबूरई ला गई, तुम सहित गिरते गिरो पावक जलो जल निधि महु परी, घरु जाऊ अपजस हो जग जीवत विबाहु न हो करो। भगवान शिव जी के रूप को देखकर सभी स्त्रियां डर जाती हैं, और माता पार्वती जी की माता सुनैना जी कहती हैं कि जिस विधाता ने तुम्हें सुंदरता दी है, उसने तुम्हारे लिए बावरावल कैसे बना दिया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए था, वह जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। माता सुनैना जी कहती है कि मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से कूद पड़ूंगी, आग में जल मरूंगी, समुद्र में कूद पड़ूंगी, चाहे मेरा घर उजड़ जाए, चाहे संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस पागल बावरे शिव से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। माता पार्वती जी की मां दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। माता मैना भी अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती हुई रोती हुई कहती थी, नारद कर में काहे बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश उमहि जिन दीना, भोरे बरहि लागे तपु कीना, साचे हु उनके मोह न माया, उदासीन धनु धामिन जाया, पर घर घालक लाज न बीरा, बांझ की जाने प्रसव के पीरा, जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी, अस बिचारी सोच ही मति माता, सोने टरई जो रचई विधाता, करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाए काहू, तुम शन मिटाई की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनि हो लंका, तब नारद सब है समझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना जी कहती है कि मैंने नारद जी का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया, जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया जिससे उसने पगले बावले वर को तप्त कर दिया।
पार्वती जी अपनी माता की इस प्रकार की बातों को सुनकर, माता को विकल देखकर विवेकयुक्त कोमल वाणी से कहती है कि हे माता, जो विधाता रस देते हैं वह टलता नहीं है, इसलिए तुम सोच और चिंता मत करो। जो मेरे भाग्य में बावला पति ही लिखा है तो किसी को दोष क्यों लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के लिखे हुए को कोई मिटा सकता है? आप क्यों कलंक का टीका बन रही हो? हे माता, कलंक का मत लो, रोना छोड़ो, अब अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां भी जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर स्त्री भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुनि गिरि गवनी तुरत निकेत। तब नारद जी सप्तऋषियों के साथ हिमाचल के घर पहुंचते हैं और तब नारद जी सभी को पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाते हैं कि हे मैना, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हारी यह पुत्री साक्षात जगत जननी है। ये अजन्मी, अनादि और अविनाशी शक्ति है जो सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है। मैं अपनी इच्छा से ही लीला करती है। नारद जी इस प्रकार समझाते हैं कि ये अजन्मी, अनादि और अविनाशी शक्ति है जो सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ही लीला करती है। पहले यही दक्ष के घर में जन्मी थी, तब इनका नाम सती था। वहां भी इनका शंकर जी से ही विवाह हुआ था। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा था, तब इन्हें मोह हो गया था। इन्होंने शिव जी का कहना नहीं मानकर ब्रह्म सीता जी का वेश धारण कर लिया था और पार्वती जी ने सीता का वेश धारण किया था। सती ने सीता का वेश धारण किया था। उसी अपराध के कारण शंकर जी ने सती जी को त्याग दिया था। फिर वह शिव जी के वियोग से अपने पिता के यज्ञ में जाकर योग अग्नि में भस्म हो गई थी। तब इन्होंने तुम्हारे घर में जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है। अतः सारे संदेहों को छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा से ही शिव जी की अर्धांगिनी है। नारद जी के इस प्रकार के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया। क्षण भर में ही यह समाचार सारे नगर में फैल गया। तब मैना और हिमवान आनंद मग्न हो गए। उन्होंने बार बार पार्वती जी के चरणों की वंदना की। नगर के सभी स्त्री और पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध सभी प्रसन्न हो गए। नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे। भांति भांति के कलश सजाए जाने लगे। शास्त्रों के अनुसार अनेक भांति की रसोइयां बनने लगी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो, वहां की भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों को, विष्णु, ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। भोजन करने वालों की अनेक पंक्तियां बैठी। रसोइये भोजन परसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवताओं को भोजन कराते हुए कोमल वाणी में गालियां सुनाने लगी। सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर सुख का अनुभव करने लगे। भोजन करते समय देर हो रही है। भोजन के समय जो आनंद बढ़ रहा है वह करोड़ मुखों से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन करने के बाद सबके हाथ मुंह धुलवाकर सबको पान दिए गए। फिर सब लोग जहां ठहरे थे वहां चले। फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लगन पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। बोले सकल सुर सादर लीने, सब ही जथोचित आसन दीने। वेदी वेद विधान सवारी, सुभगे सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा,
जाई न बरनी बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन शिरुनाई, हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनीशन उमा बुलाई, करी सिंगारू शकीले आईन। देखते रूप शकल सुर मोहे, बरनी छवि अस जग कवि कोहे। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरने मनि मन कीने प्रणामा। सुंदरता मर्याद भवानी, जाई ने कोट हूँ बदन बकानी। कोटि हूँ बदन नहीं बरने, बरनत जग जननी शोभा महा। सकुच ही कहते श्रुति शेष शारद, मंद मंत्री तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी, गवनी मंद मंडप शिव जहा। अवलोकी सकही ने सकुच पद पद, कमल मनु मधु करु तहा। मुनि अनुशासन गणपति, पूजे शंभु भवानी। को सुनी संशय करे जनी, सुर अनादि जिय जानी। भगवान शिव जी का विधि पूर्वक विवाह की सभी प्रकार की तैयारियां करी गई और मुनियों की आज्ञा से शिव जी और पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया। देवताओं को अनादि समझकर कोई भी इस बात को सुनकर शंका न करे कि गणेश जी विवाह से पूर्व ही कहां से आ गए। गणेश जी अनादि हैं, अनादि काल से हैं। वेदों में कही गई विवाह की सभी रीतियां करवाई गई और पर्वतराज हिमाचल ने हाथ में कुश लेकर कन्या रूप भवानी का हाथ पकड़कर उन्हें शिव जी को समर्पण कर दिया। जब भगवान शिव जी ने पार्वती जी का पाणी ग्रहण किया तब इंद्र आदि सब देवता बहुत ही हर्षित हुए और श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे और देवगण शिव जी की जय जयकार करने लगे। इस प्रकार सर्वत्र आनंद छा गया और माता पार्वती और भगवान शिव जी का विवाह संपन्न हो गया। बोलो भगवान शिव माता पार्वती की जय। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।